हेलो दोस्तों, कॉन्सेप्ट क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत ही स्वागत है। चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं ट्रायंगल से कुछ क्वेश्चन के बारे में। इसकी पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा है कि ट्रायंगल के बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, यानी कि ट्रायंगल का एक थेस थ्योरम है, उसका हम लोग प्रूफ देख चुके हैं। चलिए आज हम लोग ट्रायंगल के फिर कॉन्सेप्ट को जानते हैं और फिर उसके रिलेटेड क्या करेंगे, हम लोग कुछ क्वेश्चन को देखेंगे और थेस थ्योरम के कन्वर्स को भी हम लोग चलिए देखते हैं। तो चलिए बिना लेट करते हुए शुरू करते हैं हम लोग थेल्स का थ्योरम और उसका कन्वर्स। देखिए क्या होता है थेल्स थ्योरम का कन्वर्स और थेल्स। तो चलिए देखते हैं हम लोग क्या होता है। पहला, अगर कोई भी ट्रायंगल हो, यदि कोई ट्रायंगल ए बी सी हो, यदि कोई ट्रायंगल ए बी सी हो, यदि कोई भी ट्रायंगल ए बी सी हो, तो अगर इसके समांतर, यानी कि किसके समांतर, किसी भी एक भुजा के समांतर अगर हम लोग रेखा ड्रा करते हैं तो अन्य दो भुजाओं को क्या करता है, समान अनुपात में डिवाइड करता है। यानी कहने का मतलब अगर डी है तो क्या होगा, ए डी अपान डी बी इज इक्वल टू ए ई अपान ई सी। यानी क्या होगा, ए डी अपान डी बी इज इक्वल टू होता है ए ई अपान ई सी। ये तो हमारा क्या है, थेल्स का प्रमेय है। क्या है, थेल्स का प्रमेय है। आज हम लोग थेल्स के प्रमेय से कुछ क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिए थेल्स के कन्वर्स क्या होता है, थेल्स थ्योरम का कन्वर्स, थेल्स थ्योरम का प्रतिलोम क्या होता है। देखिए अगर किसी भी ट्रायंगल को, मान लेते हैं कोई एक ट्रायंगल ए बी सी है, यदि किसी ट्रायंगल के किसी दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करते हुए कोई रेखा ड्रा करते हैं, मान लेते हैं ए बी कट रहा है ई से, अगर किसी भी ट्रायंगल के दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करते हुए कोई एक रेखा ड्रा करते हैं और वो दोनों भुजाओं को समान अनुपात में डिवाइड करता है, क्या करता है, दोनों भुजाओं को समान अनुपात में अगर डिवाइड करता है तो इसका क्या होता है, जो रेखा समान अनुपात में डिवाइड करता है वह तीसरी भुजा के क्या होता है, समांतर होता है। यानी क्या कह सकते हैं, यह डीई जो है समांतर होगा किसके, बी सी के। क्या होगा, डी, यानी जो रेखा हम लोग दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करते हुए खींचा है वो क्या होगा, तीसरी भुजा क्या होगी, समांतर होगी। ये आपका हो गया थेल्स थ्योरम का प्रतिलोम। ठीक है, थेल्स थ्योरम का प्रतिलोम हो गया। अब चलिए इससे रिलेटेड हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि इस साल क्लास 10th में आ सकता है, बोर्ड एग्जाम में एकदम मोस्ट प्रोबेबल है, जो कि आएगा ही आएगा एक तरीके से। आइए देखते हैं ये ट्रायंगल का क्वेश्चन है क्या। चलिए मान लेते हैं गिवन है पी क्यू आर एक ट्रायंगल है और एक ऐसे ड्रा किया गया है लाइन, उसके बाद से ऐसे इसके पैरेलल एक लाइन है, इसके पैरेलल पी क्यू आर एक ट्रायंगल है और एक हमने क्या कर दिया है, इसके पॉइंट पे पी क्यू पर एक रेखा हमने क्या कर दिया, पॉइंट ले लिया है ई, और पी आर पर एक पॉइंट लिया गया है एफ, पी आर पर एक पॉइंट कर लिया गया है एफ। ठीक है, और ये जो है ईडी समांतर है ओ क्यू के और डी एफ समांतर है ओ आर के। तो हमें सिद्ध करना है ई एफ जो होगा समांतर होगा क्यू आर के। यानी गिवन में क्या है, गिवन है ईडी समांतर, ईडी पैरेलल टू ओ क्यू एंड डी एफ समांतर है किसके, ओ आर के। ठीक है, यानी क्या है, ईडी समांतर है ओ क्यू के और डी एफ समांतर है ओ आर के। तो सिद्ध करना है, तो क्या करना है हम लोग को, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि ई एफ जो समांतर होगा किसके, ई एफ जो समांतर होगा क्यू आर के। क्या होगा, ई एफ जो होगा समांतर होगा क्यू आर के। ये जो कि क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस साल। मेरा 100% गारंटी है कि इस साल एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो ई एफ समांतर है क्यू आर के। ठीक है ना, ये सिर्फ प्रूव करना है हम लोग को। ठीक है, ठीक है, देखते हैं हम लोग कैसे प्रूफ होगा। चलिए देखते हैं हम लोग। सबसे पहले इस ट्रायंगल में हम लोग चलेंगे पी ओ क्यू में, ट्रायंगल पी ओ क्यू में इसके समांतर है डी, यानी ईडी जो है समांतर है इसके। तो थेल्स का थ्योरम यही कहता है कि अगर किसी ट्रायंगल के किसी एक समांतर रेखा से कोई रेखा ड्रा करते हैं
तो क्या होता है, अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में डिवाइड करता है। क्या होता है, अगर किसी भी एक भुजा के समांतर अगर हम लोग कोई भी रेखा ड्रा करते हैं तो अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में डिवाइड करता है। तो थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग हम लोग क्या ले सकते हैं, हम लोग पी अपान ई क्यू, पी अपान ई क्यू क्या ले सकते हैं, पी अपान यू क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी डी। इससे पहले हम लिख सकते थे इसको, ट्रायंगल पी क्यू ओ में क्या है, डी या ईडी कर सकते हैं। ईडी जो है समांतर किसके, क्यूओ के चाहे ओ क्यू के, तो हम लोग मानते हैं क्यूओ के समांतर है। यानी पी ओ क्यू में चाहे पी क्यू ओ में ईडी जो है समांतर है क्यूओ के। जब ईडी समांतर है क्यूओ के तो हम लोग थेल्स थ्योरम का प्रमेय यूज कर सकते हैं। कैसे यूज करेंगे, पीई अपान ई क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पीडी अपान डी ओ, पीडी अपान डी ओ। इक्वेशन नंबर ये 1 हो गया। अब हम लोग ट्रायंगल पी आर ओ में चलेंगे। सिमिलरली इसी प्रकार से हम लोग चल सकते हैं ट्रायंगल पी ओ आर में। पी ओ आर अगर हम लोग अलग अलग करें तो दिखेगा हम लोग इस तरह से, ठीक है। कैसे होगा, ये इसके समांतर है और ये पी है, ओ है, एफ है और ये आर है। तो ये दिख रहा है ये दोनों अनुपात पैरेलल है तो समान अनुपात होगा। कैसे होगा, यह पी एफ होगा, पी एफ और एफ आर, पी एफ और एफ आर, पी एफ और एफ आर, पी एफ और एफ आर जो बराबर होगा पी डी और डी ओ के। यानी इक्वेशन नंबर 2 क्या होगा, इस ट्रायंगल में हमने चला है पी ओ आर में क्या होगा, ये इसके समांतर है इसलिए इन दोनों का अनुपात भी क्या होगा, बराबर होगा। समीकरण 1 और समीकरण 2 का जो क्या है, राइट हैंड साइड बराबर है। समीकरण 1 और समीकरण 2 का राइट हैंड साइड बराबर होने के कारण क्या हो जाएगा, इसका लेफ्ट साइड भी क्या हो जाएगा, आपका बराबर हो जाएगा। लेफ्ट साइड भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और अभी हमने बताया कि थेल्स थ्योरम का जो प्रतिलोम है वो क्या कहता है, अगर किसी भी ट्रायंगल का कोई एक ऐसा भुजा हो जो एक भुजा के दो भुजाओं के समांतर, एक रेखा कोई ऐसा हो जो दो भुजाओं के समांतर खींची गई हो और उनको दोनों समान अनुपात में डिवाइड करता है। जैसे पी, देखिए यहाँ पे पी अपान ई क्यू, पी अपान ई क्यू, पी अपान ई क्यू पी एफ अपान एफ आर के बराबर है। जब बराबर है तो थेल्स थ्योरम का कन्वर्ट यही कहता है कि अगर कोई भी किसी भी ट्रायंगल के किसी एक रेखा, किसी दो रेखाओं को काटते हुए कोई रेखा ड्रा करते हैं और वो दोनों रेखाओं को समान अनुपात में अगर डिवाइड करता है तो वो जो रेखा होती है क्या होती है, समांतर होती है। यहाँ से हम कह सकते हैं कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, यानी कि थेल्स थ्योरम के प्रतिलोम से क्या, थेल्स थ्योरम के प्रतिलोम से क्या हो जाएगा, ये जो हो जाएगा क्या, ई एफ जो होगा क्यू आर के पैरेलल हो जाएगा, ई एफ जो होगा क्यू आर के पैरेलल हो जाएगा। और ये क्वेश्चन में क्या हो गया, प्रूफ हो गया। बहुत